नमस्कार, मिडकैप मसाला में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सतवर्तम और मुंबई स्टूडियो से मेरे साथ मेरे सहयोगी अंश भीलवाल। थोड़ी कमजोर शुरुआत के बाद बाजार ने रफ्तार पकड़ी है और निफ्टी इस वक्त दिख रहा है करीब 60-70 अंक ऊपर। निफ्टी बैंक की बात करें 200 अंकों के आसपास की हम तेजी देख रहे हैं। और अगर हम निफ्टी बैंक में कौन बेहतर लग रहा है, अपने एक्सपर्ट को जोड़ते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा और सीधे चलेंगे हम निफ्टी के 3 घंटे के ट्रेड की तरफ। अजीत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। कल का थोड़ा सा ब्रीदर, आज फिर से थोड़ी सतर्क शुरुआत, लेकिन सेकेंड हाफ में बाजार थोड़ी रफ्तार पकड़ने की कोशिश कर रहा है। किस तरह से देख रहे हैं आप इंडेक्स को? और अजीत, क्या कोई ट्रेड लेना चाहिए 24,400 के लिए, एटलीस्ट 100 पॉइंट्स के लिए यहां से? शुक्रिया अभिषेक। बिल्कुल, देखिए 2 दिन के कंसोलिडेशन के बाद आज थोड़ा सा टोन दोबारा से आपको पॉजिटिव साइड पे बनता हुआ नजर आ रहा है, थैंक्स टू दी हैवी वेट्स, जहां पे कि आपको रिकवरी कंटिन्यू होते हुए नजर आ रही है, खासतौर से बैंकिंग, आईटी और कुछ एक हैवी वेट्स इन दी अदर सेक्टर्स ऑल्सो। देखिए यहाँ पे जो टसल है वो 24,350 का है, जो कि 100 EMA के पास प्लेस है। बीटी पे भी वहां पे आप एक रेजिस्टेंस है। तो आज क्योंकि आपका बैंकिंग का एक्सपायरी है, कल आपका मंथली एक्सपायरी है, मुझे लगता है कि शायद एक अटेम्प्ट जरूर हो सकता है यहाँ पे 24,350 को क्रॉस करके 24,500 तक जाने का, कंसिडरिंग जिस तरीके से हम पुट राइटिंग अभी देख रहे हैं 24,200 की स्ट्राइक पे। तो पॉसिबली यहाँ से यस, आपको एक लॉन्ग साइड का ट्रेड अटेम्प्ट आप कर सकते हैं। अगर मैं कॉल ऑप्शन के थ्रू बात करूं तो जो कि 24,300 वाली कॉल करीब 90 के पास ट्रेड कर रही है, कल की एक्सपायरी वाली। इसको आप 80 के पास बाय करें, 40 का स्टॉप लॉस रखें और 160 तक के टारगेट्स के लिए इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, कंसिडरिंग कि पॉसिबली शायद आपको आज नहीं तो कल 350 को ब्रेक करने का अटेम्प्ट हो सकता है। आउटलुक नजर आ रहा है निफ्टी पर, जैसे कि अजीत जी ने बताया 24,350 का काफी अहम लेवल है। एक्चुअली पिछले 2 सेशन से भी यही लेवल पर निफ्टी अटकता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अजीत जी ये भी बता दीजिए कि आज के आपके पिक्स क्या है? बिल्कुल, देखिए स्टॉक स्पेसिफिक फ्रंट पे तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है अक्रॉस दी बोर्ड। और यहाँ पे बायोकॉन फ्रॉम दी फार्मा बास्केट, जहाँ पे कि एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, एंटिसिपेशन ये है कि ये मूव एक्सटेंड करेगा और करीब करीब 375 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे लॉन्ग करने की रिकमेंडेशन होगी 345 के स्टॉप लॉस के साथ। साथ ही साथ आईटी पैक में से मिड कैप आईटी में टेक महिंद्रा, जो कि अपने रिकॉर्ड हाइस के पास कंसोलिडेट कर रहा है, एक नॉर्मल पॉज के बाद मेरे हिसाब से तैयार है नेक्स्ट लेग ऑफ दी अपमूव के लिए। यहाँ पे 1810 तक के टारगेट्स एंटिसिपेटेड हैं, तो यहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हैं 1730 के स्टॉप लॉस के साथ। फिर बायोकॉन और टेक महिंद्रा पे आपको कॉल दिया गया है, लेकिन इसी बीच देखते हैं कि खबरों के दम पर मिड कैप में कहां एक्शन देखने मिल रहा है। बताने के लिए हमारे साथ जिन्हें जुड़ चुके हैं। जिन्हें बताइए कौन से स्टॉक्स फोकस में है, साथ ही के दम पे काफी फोकस में है। ब्रोकरेज की रिपोर्ट आई है और यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट बनता हुआ नजर आ रहा है। चार्ट पे भी देखें तो पिछले अगर हम 13 नवंबर का देखें तो वहां पे एक लो लगा था, वहां से हमें कुछ 16-17% का एक अप मूव नजर आया था। ऊपर आने के बाद 50-100 DMA पर रेजिस्टेंस ले लिया था, वहां से अब नीचे आ चुका है, बट नीचे आके 20 DMA पर सपोर्ट ले रहा है। तो ये 16% का एक अप मूव आया और वहां से थोड़ा 5-6% का डाउन मूव आया। तो ये जो डाउन मूव आया है, यहाँ पे कुछ टेम्पररी पुल बैक है या यहाँ से कुछ एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं ऊपर की तरफ? देखिए यहाँ पे अगर आप आईटी पैक, रियल्टी पैक की अगर बात करेंगे तो ओवरऑल रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टी, प्रेस्टीज, DLF, इन सभी ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है इस रिसेंट रिकवरी में। और प्रेस्टीज में मेरे हिसाब से जो डिक्लाइन आ रहा है, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए देखना चाहिए, कंसिडरिंग कि ओवरऑल इस करेक्शन में भी इसने कुछ खास पार्टिसिपेट नहीं किया था। मोर ऑफ टाइम वाइज करेक्शन हम देख रहे हैं स्टॉक में। नो डाउट अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को रीटेस्ट करने के बाद ये रिकवरी आई है। तो मेरे हिसाब से 1560 का जो बेस है वो काफी स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ऑन द क्लोजिंग बेसिस वही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, कंसिडरिंग कि हो सकता है शायद 1-2 दिन या आपको रेंज बाउंड देके पोस्ट दिस डे। जब भी आप 1700 को रिक्लेम कर लेंगे तो दोबारा से पोटेंशियल बन जाएगा इसमें 1800-1850 तक के लेवल्स को रिक्लेम करने का। तो मेरी राय रहेगी कि यहाँ पे इस डिप को आप यूटिलाइज कर सकते हैं लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए 1560 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, 1560 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें तेजी चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन
4% की गिरावट आज शेयर में है और उसकी वजह है कि ब्रोकरेज ने इसको ना डाउनग्रेड किया है, उसके चलते ये गिरावट आ रही है। तो थोड़ा सोच समझ के आप इसमें जो भी कीजिएगा अपने इसमें ट्रेड लीजिएगा। एक शेयर अजीत जो हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी की कोशिश ये कर रहा है, NBCC 100 रुपए के आसपास पहुंचने की फिर से कोशिश है। 100 रुपए के आसपास से ही नवंबर में ये शेयर नीचे आया था और उस लेवल को ऑलमोस्ट अब धीरे धीरे करके रिक्लेम कर लिया है। NBCC क्या एक सही कैंडिडेट होगा यहाँ से लॉन्ग करने के लिए? अभिषेक देखिए, काफी स्ट्रॉन्ग मूव था जो पिछले करीब 1.5-2 सालों में हमने देखा था। उसके बाद जब करेक्ट भी हुआ तो ऑलमोस्ट 30-40% आपने करेक्ट होते हुए देखा अपने रिकॉर्ड हाई से। अब थोड़ा स्टेबिलिटी वाला सिनेरियो डेफिनेटली बन रहा है। स्टॉक अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को रिक्लेम करने की कोशिश कर रहा है। तो एक शॉर्ट टर्म पुल बैक के लिए डेफिनेटली हम प्ले कर सकते हैं करीब 103-104 तक के लेवल्स के लिए। और साथ ही साथ बट क्योंकि हम एक रिकवरी प्ले कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको स्टॉप लॉसेस बहुत स्ट्रिक्ट रखने चाहिए। 92 मेरे हिसाब से आपका स्टॉप रहेगा और करीब 103-104 तो रिस्क टू रिवॉर्ड आपका फेवरेबल है। 1:2 का रेशियो है। डेफिनेटली आप लॉन्ग पोजीशन अटेम्प्ट कर सकते हैं फॉर 103-104 एज ए टारगेट एरिया। ठीक है, 103-104 के टारगेट के लिए NBCC में आप चाहें तो ट्रेड ले सकते हैं। एक और शेयर जहां पर हमने थोड़ी कमजोरी देखी थी ऊपरी लेवल से, शेयर नीचे आ रहा था लेकिन 410-15 के आसपास सपोर्ट लिया एक्साइड ने, वहां से चल रहा है। 440 रुपए का भाव है। आज 3.5% के तगड़े मूव से एक्साइड के शेयर में। एक्साइड और चलेगा क्या अजीत यहाँ से? और बिल्कुल देखिए, यहाँ पे एक करेक्टिव टोन को थोड़ा सा पॉज जरूर मिला है और आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट है अभिषेक, बिकॉज आज हम दोबारा से अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को रीटेस्ट कर रहे हैं जो कि करीब 444-445 के पास प्लेस है। तो 442-50 का हाई ऑलरेडी लग चुका है। मेरे हिसाब से 45 को अगर ब्रेक कर पाए तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको एक अच्छी कवरिंग देखने को मिल सकती है जो कि स्टॉक को शायद 460-465 तक पुश कर दे। तो 430 के स्टॉप लॉस के साथ आप डेफिनेटली यहाँ पे पोजीशन अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं मेरे हिसाब से वो वेट भी कर सकते हैं कि 445 के ऊपर एक बार ब्रेक मिल जाए, तब आपका रिस्क रिवॉर्ड और फेवरेबल हो जाएगा। उसके इसमें आप 440 का स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए 465 तक के टारगेट्स के लिए स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, 465 का टारगेट होगा एक्साइड इंडस्ट्रीज के लिए। ये तो बैटरी वाली कंपनी की बात होगी। अब बात करते हैं बैटरी से चलने वाली बाइक कंपनी की। जी हाँ, ओला सारे के सारे रीजन से जिसके चलते ओला के शेयर में फिर से हम तेजी देख रहे हैं। अजीत 3.5 महीने के आसपास हुआ जब ओला इलेक्ट्रिक लिस्ट हुई थी। इन 3.5 महीनों में ओला ने बहुत कुछ देखा है। IPO को लेकर उत्साह देखा, अच्छी खबरें देखी, रेगुलेशन की दिक्कत देखी, कंज्यूमर की निराशा देखी। अब उसके बाद हम शेयर भाव में रिकवरी भी देख रहे हैं। थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम है लेकिन क्या कुछ आप मदद कर पाएंगे जो हमारे दर्शक हैं? क्या यहाँ से फिर से तेजी की शुरुआत हो सकती है शेयर में? बिल्कुल अभिषेक, देखिए काफी लंबा इस छोटे टाइम में काफी लंबा दौर देखिए। एक तरह से जैसे आपने बताया कि एक अच्छा मूव पोस्ट IPO लिस्टिंग के लिए स्टॉक के प्राइसेस करीब 155-157 तक गए और उसके बाद वहां से आप 60-65 तक के लेवल्स। तो इस तरीके के स्विंग के बाद, करेक्शन के बाद अब जो रिकवरी आ रही है, कहीं ना कहीं जो लोग फंसे हुए हैं स्टॉक की पोजीशन में हायर लेवल्स पे, डेफिनेटली वो कोशिश करेंगे एग्जिट करने की। तो मुझे लगता है कि शायद 90 के लेवल्स के पास आपको दोबारा से एक स्ट्रॉन्ग हर्डल शायद फेस करने को मिलेगा स्टॉक में। नो डाउट आज का जो सेशन है काफी स्ट्रॉन्ग है। वॉल्यूम्स मैं देख पा रहा हूँ ऑलमोस्ट 4 टाइम्स 5 टाइम्स ऑफ द एवरेज वॉल्यूम है। तो पोटेंशियली एक बार को 90 तक का एडिट हो सकता है, बट ज्यादा यहाँ पे एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं जब तक कि ये एक बार कोई रिवर्सल का एक क्लियर पैटर्न ना फॉर्म करे। तो एज ऑफ नाउ मैं इसको एक रिबाउंड की तरह ही देखूंगा और रिकमेंड करूंगा कि जिनके पास पोजीशंस हैं फंसे हुए हाई लेवल्स पे 90 के पास डेफिनेटली थोड़ा सा ज्यादा कॉशियस हो जाएं। तो उन लेवल्स के पास अगर ये रुकता नहीं है तो दोबारा से प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। ठीक है, चलिए ओला इलेक्ट्रिक पर ये व्यू। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको ऑप्शंस की एक शानदार रणनीति आज आपका समय देने के लिए और बाजार पर व्यू देने के साथ साथ तमाम स्टॉक्स भी हमें सुझाने के लिए, हमारे दर्शकों की मदद करने के लिए। फिलहाल इस शो में इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद लेकर आएंगे कॉर्पोरेट कनेक्शंस। आपने जाएगा नहीं। नमस्कार।